जैसे कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का इंटरिम बजट सामने आया है। इंटरिम इसलिए क्योंकि इस साल हमारे देश में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं एंड उसके बाद ही वी विल गेट टू नो कि इस फाइनेंशियल ईयर का फाइनल बजट क्या होगा। अब बजट की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस साल इंटरिम बजट में सबसे ज्यादा बजट डिफेंस को एलोकेट किया गया है, अमाउंटिंग टू 6.1 लाख करोड़। वहीं इंटरिम बजट सेशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर ₹22,74,541 करोड़ टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन 2024-2025, जो कि 2023-24 के रिवाइज्ड एस्टीमेट से 8.4% ज्यादा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के आए इस बजट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर इस बात की लड़ाई है कि यूनियन द्वारा स्टेट्स का फाइनेंस रोका जा रहा है या फिर सेंटर स्टेट्स की बोरोइंग कैपेसिटी में इंटरफेयर कर रही है। बजट एलोकेशन की ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टेट की नहीं है। अब तक कई ऐसे स्टेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इस इशू को लेकर पहुंच चुके हैं। कुछ स्टेट्स के इश्यूज तो सॉर्ट हो गए, पर कुछ के अब भी सुप्रीम कोर्ट में फुल स्विंग से चल रहे हैं। हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि केरला कंट्री का वन ऑफ द फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग स्टेट है। ये स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला गवर्नमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड एक पिटीशन पर दिया है। सिर्फ यही नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने भी इस सूट में एक रिटन नोट फाइल करते हुए सारे फैक्ट्स रिवील किए हैं विच कैन इम्पैक्ट द स्टेट्स केस टू ग्रेटर एक्सटेंट। दरअसल आपको बता दूं कि केरला ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सेंटर ने एक नेट बोरोइंग सीलिंग स्टेट पर लगा रखी है, जिसकी वजह से स्टेट की बोरोइंग पावर्स लिमिट हो गई है। लेटर्स इशूड ऑन 27 मार्च 2023 एंड 11 अगस्त 2023 by the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Government of India and the amendments made to Section 4 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 through the Finance Act 2018 को चैलेंज करते हुए स्टेट ने कंटेंट किया है कि ये लेटर्स और अमेंडमेंट्स स्टेट के फाइनेंसेस के साथ इंटरफेयर करते हैं और आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गारंटीड स्टेट की फिस्कल ऑटोनॉमी को भी अफेक्ट करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट केरला स्टेट की इस प्ली को सुन रही है, पर इसी बीच सेंटर की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेट के फाइनेंस को संभालने के तरीके पर कई क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। क्या है ये सवाल और रिवीलिंग फैक्ट्स, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट को क्लोजली मॉनिटर करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्टेट बस अपनी मनी प्रॉब्लम को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्स्ट्रा मनी फॉर यूजफुल थिंग्स। सेंटर ने हाईलाइट करते हुए बताया कि स्टेट किस ओर जा रहा है। इट स्टेटेड one of the major consequences of having a high outstanding liability ratio is enhanced outflow in terms of interest payments, which increases the state's deficit and may result in a debt trap. बजट आने से ठीक पहले अपनी इस प्रॉब्लम को सुप्रीम कोर्ट के पास रखते हुए स्टेट ने सेंटर पर ताना तो कस दिया, पर भूल गई कि सेंटर भी इस मामले में पलटवार करेगा ही। सेंट्रल गवर्नमेंट in its defense highlighted that despite Kerala facing financial challenges, it has received more financial assistance from the federal government than what the Finance Commission suggested. गवर्नमेंट ने emphasize किया कि ये सपोर्ट बिना किसी कंडीशंस के दिया गया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डेडिकेशन को इलस्ट्रेट करता है टू एडिंग स्टेट इकोनॉमीज, although it simultaneously advocates for improved fiscal discipline and management. सिर्फ यही नहीं, रिसेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी ने यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल केरला स्टेट की इस सूट पर एक रिटन नोट भी फाइल किया है। एजी के इस नोट ने इस बात पर स्ट्रेस किया है कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक नेशनल इशू है। ही स्टेटेड, debt of states affects the credit rating of the country. Moreover, default by any state in debt servicing would create reputational issues and will have domino effect, endangering the financial stability of the whole of India. AG ने लिखा है कि अगर स्टेट इसी तरह अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और पुअरली टारगेटेड सब्सिडीज को फाइनेंस करने के लिए रेकलेस बोरोइंग्स करता रहेगा, तो फिर मार्केट से प्राइवेट बोरोइंग्स क्राउड हो जाएंगी। The note says increases in the state debt servicing liabilities as a consequence of higher borrowing by it will reduce the availability of funds for development, leading to impoverishment of people and loss of state income and hence also loss of national income. It may also endanger various social and other problems. AG ने नोट के जरिए बताया कि सभी स्टेट्स को सेंटर की परमिशन रिक्वायर्ड है टू बोरो फ्रॉम एनी सोर्स। ऐसी परमिशन देते समय सेंटर कंट्री एज अ होल के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखती है और आर्टिकल 293 सब क्लॉज 4 के अंडर परमिशन सीक करते हुए स्टेट की बोरोइंग लिमिट को फिक्स करती है। एजी ने बताया कि
कि the borrowing limits of the states are fixed in a non-discriminatory and transparent manner guided by the recommendations of the Finance Commission। अपने इस नोट में एजी ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003 पर भी ध्यान खींचने की कोशिश की है, जो कि इंश्योर करता है कि सेंटर एक प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी फॉलो करे। आपको बता दूं कि केरला गवर्नमेंट ने अपने सूट में इस एक्ट के अमेंडमेंट्स मेड टू सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2018 को भी चैलेंज किया है। स्टेट ने कहा है कि इन अमेंडमेंट्स की वजह से यूनियन ने स्टेट पर एक नेट बोरोइंग सीलिंग इम्पोज कर दी है। इसके रिस्पांस में यूनियन ने नोट के जरिए बताया है कि 2018 में ये एक्ट में की चेंज था। इसने ओवरऑल गवर्नमेंट डेट पर एक लिमिट ऐड कर दी है, जो कि क्रूशियल है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द IMF यूज दिस डाटा फॉर ऑल कंट्रीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स भी इस फिगर पर फोकस करते हैं, नॉट जस्ट द फेडरल डेट, टू गॉज अ कंट्रीज इकोनॉमिक रिस्क। एजी ने नोट में केरला के लायबिलिटीज पर भी रोशनी डालते हुए कहा है कि स्टेट हमेशा से इनोवेटिव मेथड्स अपनाती आई है ताकि वो अपने एक्चुअल लायबिलिटीज हाइड कर सके। नोट शोज टू मीट देयर राइजिंग नीड्स फॉर फंड्स, स्टेट्स बोरोज हेवीली फ्रॉम देयर पब्लिक अकाउंट which contains all public money received by or on behalf of the government other than those credited in its consolidated fund। AG ने critically comment करते हुए states की tendencies दिखाई to resort to off budget borrowing as it affects transparency and suppresses actual liabilities। नोट ने बताया है कि केरला ने ₹42,285 करोड़ ऑफ बजट बोरो किए वाया KIIFB and KSSPL from 2016-17 to 21-22 to bypass borrowing limits। सूट पर रिस्पॉन्ड करते हुए एजी ने केरला की पुअर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मेंशन किया है। यूनियन ने ये भी हाईलाइट किया है कि RBI ने केरला को अमंग 5 हाईली स्ट्रेस स्टेट्स रिक्वायरिंग अर्जेंट करेक्टिव मेजर्स में कैटेगराइज किया है। एजी का कहना है कि कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस जो केरला फेस कर रहा है वो प्योरली फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से है। इस रिगार्ड में एजी ने स्टेट को 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशंस में रिलीज किए गए फंड्स का भी जिक्र किया। इसके अलावा यूनियन ने ये अवॉर्ड किया है कि उनके पास वाइडर पावर्स है कंट्री के फाइनेंसेस को मैनेज करने की। यूनियन स्टेट्स स्टडी ऑफ द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स makes it clear that there is an asymmetry between the taxation powers and the functional responsibilities. While the center is assigned with the taxes with higher revenue potential, states are assigned with more functional responsibilities. By constitutional design, the Union of India is on a different footing and is vested with key powers on financial matters for reasons of monetary stabilization and distribution. Adding more to the note says, although the institutional structures for managing the finances may look similar for union and the states, the architects of the Indian Constitution have consciously granted wider powers to the union, considering its higher responsibility in promoting macroeconomic stability and mobilizing financial resources। 12 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस सूर्यकांत एंड KV विश्वनाथन ने इस सूट में यूनियन को नोटिस इशू किया था। नेक्स्ट ये मैटर 13 फरवरी के लिए लिस्टेड है, जिसमें केरला गवर्नमेंट की इंटरिम रिलीफ कंसीडर की जाएगी। पर एजी और यूनियन के आए इस रिस्पांस के बाद क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट केरला स्टेट को इंटरिम रिलीफ ग्रांट करेगी? शेयर एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस केस।